हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है उसे हमने कंप्लीट किया था। उसके सभी पॉइंट्स को हमने स्टडी किया था एज अ पॉइंट ऑफ व्यू बोर्ड एंड एज अ पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव। तो उसके डाउट्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो DPP1, DPP2, DPP3 के जो भी डाउट्स है वो आपके सामने बोर्ड पे है। तो इस लेक्चर में हम 1 बाय 1 करके इन सभी डाउट्स को स्टडी करेंगे। तो चलो अच्छे से ध्यान दो, इसे समझो, प्रॉब्लम कैसे टैकल करना है इसे जानो, ताकि आप आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। तो चलो देखो, DPP1 में फर्स्ट डाउट जो है वो है 4 नंबर। तो चलो देखो 4 नंबर में क्या दिया है आपको। The order and degree of differential equation of rectangular hyperbola। क्या दिया है आपको? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो सबसे जरूरी क्या है, आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है ये पता होना चाहिए। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, x इंटू वाई इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। ये क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है, जो कि हमने कोनिक सेक्शन के अंडर आने वाले हाइपरबोला के आर्टिकल में हाइपरबोला का ये जो टाइप है इसे स्टडी किया है। तो चलो देखो, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऑब्टेन करना है। जबकि आपको अच्छे से पता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करते वक्त जो कांस्टेंट होते हैं उसे हम एलिमिनेट करते हैं। तो चलो देखो, यहाँ पे क्या है, c कांस्टेंट है, इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा करेंगे। तो जैसे हमने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज x, y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx प्लस सेकेंड एज इट इज y, x का डेरिवेटिव होगा 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0। देयरफॉर x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0, ये उसका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो आपका ऑब्टेन हो गया, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्या है 1, सो ऑर्डर आपकी क्या होगी 1, एंड हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है 1, सो आपकी डिग्री भी क्या होगी 1। सो ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसकी डिग्री एंड ऑर्डर क्या होगी 1 1। सो 4th नंबर का जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा आपका 4। तो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो गया। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको उसे अच्छे से टैकल्ड करने की जरूरत थी। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5th। ओके, द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज। तो चलो आपको सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू x प्लस c2 प्लस c3 साइन ऑफ x प्लस c4। तो चलो देखो, आपको अच्छे से पता है जितने डिफरेंट नंबर ऑफ कांस्टेंट होंगे उतने उसके क्या होते हैं, ऑर्डर उसकी होती। जितने डिफरेंट नंबर ऑफ कांस्टेंट्स होते हैं उतनी ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर होती है। तो चलो देखो, अब हम इसे अरेंज करेंगे, y इज इक्वल टू c1 e रेज टू x इंटू e रेज टू c2 प्लस c3, इसका एक्सपेंशन करेंगे साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ c4 प्लस कॉस ऑफ x इंटू साइन ऑफ c4। साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूलेशन जो है उसे हमने यूज किया, साइन a प्लस बी दैट इज साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब ये c1 कांस्टेंट है, e रेज टू c2 भी कांस्टेंट है, सो y इज इक्वल टू c e रेज टू x, ऐसा हम लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे देखो c3 कॉस ऑफ c4 इंटू साइन ऑफ x प्लस c3 इंटू साइन ऑफ c4 इंटू कॉस ऑफ x। तो ये भी न्यू कांस्टेंट है, ये भी न्यू कांस्टेंट है, इसे हम a बोलेंगे, इसे हम b बोलेंगे। देयरफॉर y इज इक्वल टू c e रेज टू x प्लस a साइन ऑफ x प्लस b कॉस ऑफ x, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे अरेंज करके हमने कुछ इस तरह से लिखा। तो आपके पास कितने नंबर ऑफ डिफरेंट कांस्टेंट है, 1 2 3। तो जब भी आपको इसे अरेंज करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा, तो आपको इन 3 कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब 3 टाइम्स ही आप इसे क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो।
तो आपके जो ऑर्डर है तो उसकी ऑर्डर क्या आएगी 3, मतलब आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा ऑर्डर 3, दैट इज 3 ऑप्शन। और आंसर की में आपका यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसे आप क्लियर कर लो, वहाँ पे 5 आया है लेकिन 5 ऑप्शंस हमारे पास नहीं होते। तो चलो देखो 5th का आंसर जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखो 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा सिंपल है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आप इक्वेशन को देख लो क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/2 फैक्टोरियल डी वाई बाई डी एक्स रेस टू स्क्वायर एंड सो ऑन कंटिन्यू होगा। मतलब लास्ट में ही जाते वक्त वो क्या हो गया 1/∞ तक जाएगा। सो 1/∞ क्या होता है 0, मतलब हम आगे तक उसे नहीं ले जा सकते क्योंकि लास्ट टर्म क्या होने वाली है 0। तो फिर उसकी ऑर्डर जो है वो बड़ा थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में बड़ा सिंपल है, उसकी ऑर्डर क्या आएगी 1 ऑर्डर होगी। 10th नंबर का जो क्वेश्चन है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसकी ऑर्डर क्या होगी 1, क्योंकि अगर वो वैसे ही एक्सटेंड हो गया तो 1/∞ आएगा, 1/∞ मतलब 0, तो उसकी ऑर्डर इंफिनिटी नहीं हो सकती क्योंकि वो टर्म क्या होने वाली है 0 होने वाली है। सो उसकी ऑर्डर क्या होगी 1। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 10 जो थ्योरेटिकल बेस था वो भी आपका सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपकी DPP 1 जो है वो पूरी तरह से सॉल्व हो गई। तो चलो देखो DPP 2 के डाउट्स क्या है। DPP 2 में सबसे पहले है प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है, चलो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन y, प्रॉब्लम नंबर 3 है क्या है, चलो देखो y इज इक्वल टू a e रेस टू x प्लस b e रेस टू 2x प्लस c e रेस टू 3x। तो हमारे पास कितने नंबर कांस्टेंट है 3 डिफरेंट नंबर ऑफ कांस्टेंट है, तो हम इसे 3 टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे e रेस टू 3x से थ्रू आउट क्या करेंगे e रेस टू माइनस एक्स से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। अच्छे से देखो e रेस टू एक्स से थ्रू आउट डिवाइड करेंगे, मतलब क्या होगा y अपॉन e रेस टू एक्स इज इक्वल टू a प्लस b इंटू e रेस टू 2x अपॉन e रेस टू एक्स प्लस c इंटू e रेस टू 3x अपॉन e रेस टू एक्स। मतलब हमने क्या किया e रेस टू x से थ्रू आउट डिवाइड किया। तो यहाँ पे अरेंज करने के बाद क्या मिलेगा y इंटू e रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू a प्लस b e रेस टू एक्स प्लस c e रेस टू 2x, ऐसा हमें क्या मिलेगा इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक हिंट जो है वो मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना हो, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना हो, तो कुछ ऐसा करो कि कांस्टेंट जो है वो अकेला हो जाए। यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे कांस्टेंट जो थे वो क्या थे वेरिएबल के साथ थे। तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करते तो आपका जो कांस्टेंट है वो कभी भी एलिमिनेट नहीं होता। तो मैंने क्या किया, तो मैंने सबसे पहले यहाँ इस टर्म से थ्रू आउट डिवाइड किया, इसकी वजह से a जो है ये जो क्या हो गया कांस्टेंट अकेला हो गया। तो अब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो फिर डेफिनेटली ये जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो कितना सिंपल है, चलो देखो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यहाँ पे बाय पार्ट्स आपको पता है प्रोडक्ट रूल जो है डेरिवेटिव का उसका यूज करेंगे। फर्स्ट एज इट इज e रेस टू माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव -1 प्लस e रेस टू माइनस एक्स एज इट इज y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy बाई डी एक्स यानी कि y1, ऐसा हम उसे लिख सकते हैं क्या है dy बाई डी एक्स, इसे हम y1 ऐसा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है डेरिवेटिव 0 हो जाएगा प्लस बी कांस्टेंट ऐसे रहेगा e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स प्लस सी कांस्टेंट है ऐसे ही रहेगा e रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा e रेस टू 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, तो इसे हम 2c ऐसा लिख सकते हैं। तो चलो देखो अब इस स्टेप पे आने के बाद हम क्या करेंगे b को एलिमिनेट करना चाहेंगे। फिर से वही स्टेप, b को अगर एलिमिनेट करना है तो उसे क्या करो अकेला कर दो। सो e रेस टू x से हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे क्या मिलेगा y माइनस वाई e रेस टू माइनस एक्स अपॉन e रेस टू एक्स दैट इज e रेस टू माइनस 2x प्लस e रेस टू माइनस 2x इंटू y1। अच्छे से देखो इज इक्वल यहाँ पे क्या होगा b प्लस 2c e रेस टू 2x माइनस एक्स दैट इज e रेस टू x। इसे अरेंज करके लिखेंगे e रेस टू माइनस 2x जो है उसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा y1 माइनस वाई
इज इक्वल टू बी प्लस 2c इंटू ई रेस टू एक्स। तो इस स्टेप में हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, फर्स्ट एज इट इज ई रेस टू माइनस 2x इंटू इसका y1 का डेरिवेटिव क्या होगा y2, y1 मतलब क्या dy बाई डी एक्स, इसे डिफरेंशिएट किया दैट इज डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो इसे हम क्या लिखेंगे y2 माइनस y का डेरिवेटिव मतलब dy बाई डी एक्स दैट इज क्या मिलेगा y1, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज y1 माइनस वाई इंटू इसका डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस 2x इंटू माइनस 2, ओके, इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 प्लस 2c कांस्टेंट ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा ई रेस टू एक्स। अब हमें क्या करना है, c को एलिमिनेट करना है। अगर c को एलिमिनेट करना है तो उसे फिर से अकेला कर दो, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ई रेस टू एक्स से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक्सप्रेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, c को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। यहाँ पे देखो ई रेस टू माइनस 2x ई रेस टू माइनस 2x दोनों को कॉमन लिया, सो ई रेस टू माइनस 2x कॉमन। यहाँ पे क्या होगा y2 माइनस y1, यहाँ पे देखो माइनस 2 इंटू y1 माइनस 2y1 माइनस 2 इंटू माइनस y दैट इज प्लस 2y इज इक्वल टू 2c ई रेस टू एक्स, ऐसा हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, c को एलिमिनेट करना है। तो c को एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे अकेला बनाना पड़ेगा। तो हम थ्रू आउट ई रेस टू एक्स से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस 3x y2 माइनस 3y1 प्लस 2y इज इक्वल टू 2c। अब कांस्टेंट क्या हो गया, अकेला हो गया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो फर्स्ट एज इट इज ई रेस टू माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव आएगा y3 मतलब क्या, y2 का डेरिवेटिव दैट इज डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू y3 इसका डेरिवेटिव माइनस 3y2 प्लस 2y1, ये आ गया फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज y2 माइनस 3y1 प्लस 2y इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू माइनस 3x इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ई रेस टू माइनस 3x है, यहाँ पे ई रेस टू माइनस 3x से कॉमन लिया, वहाँ जाके क्या होगा 0। तो क्या मिलेगा y3 माइनस 3y2 प्लस 2y1। अब देखो माइनस 3 इंटू y2 माइनस 3y2 माइनस माइनस प्लस 9y1 माइनस प्लस माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अरेंज करेंगे, सो y3 माइनस 3y2 माइनस 3y2 दैट इज माइनस 6y2 2 प्लस 9 दैट इज प्लस 11y1 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि थर्ड का आंसर आपका क्या आएगा, फर्स्ट। तो इस तरह से DPP2 में फर्स्ट जो है वो आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, चलो कितना सिंपल था, कांस्टेंट को किस तरह से सिंपली एलिमिनेट करना है ये आपको बस यहाँ से सीखना है कि प्रॉब्लम चाहे कितना भी क्रिटिकल क्यों ना हो, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है तो अरेंज करो या फिर कांस्टेंट को अकेला कर दो, आप बड़ी आसानी से उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 चलो देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 ई रेस टू x प्लस c2 ई रेस टू माइनस x प्लस c3 साइन x प्लस c4 कॉस ऑफ x। अब देखो, अब यहाँ पे कांस्टेंट को अकेला करना बड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि कांस्टेंट जो है वो वैरायटी ऑफ फंक्शंस के साथ है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, तो देखो इसका डेरिवेटिव रिपीट होता रहेगा, इसका डेरिवेटिव अल्टरनेटली रिपीट होगा, इसका डेरिवेटिव भी अल्टरनेटली रिपीट होगा, इसका डेरिवेटिव भी अल्टरनेटली रिपीट होगा। सो देयर इज अ चांस आफ्टर द अल्टरनेटिव डेरिवेटिव वी गेट द सेम फंक्शन। तो कांस्टेंट कितने हैं, 4 कांस्टेंट है, तो हमें एटलीस्ट 4 टाइम्स इसे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, ये होगा y1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू c1 कांस्टेंट है, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स
प्लस C2 कांस्टेंट है, e रेज टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस C3 कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स प्लस C4 कांस्टेंट है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स। तो चलो देखो फंक्शंस जो है देखो अच्छे से फंक्शंस वही रहे, सिर्फ क्या बदले उनके साइंस बदले। तो हम फिर से एक बार इसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे चलो देखो डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, सो आपको मिलेगा y2 इज इक्वल टू C1 कांस्टेंट एज इट इज e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x माइनस C2 कांस्टेंट एज इट इज e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस x इंटू माइनस 1, ये होगा प्लस प्लस C3 कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन x माइनस C4 कांस्टेंट है, साइन x का डेरिवेटिव क्या है cos x। अब सेकेंड डेरिवेटिव एंड फर्स्ट डेरिवेटिव में देखो cos x sin x e रेज टू माइनस x e रेज टू माइनस x e रेज टू x e रेज टू x, सिर्फ क्या बदले हैं साइंस जो है वो बदले हैं। तो हमारे पास कितने कांस्टेंट्स है 4 कांस्टेंट्स है, तो हमें एटलीस्ट 4 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब तक हमने कितनी बार किया 2 बार किया, तो फिर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा y3 इज इक्वल टू C1 एज इट इज e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x प्लस C2 एज इट इज e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस x इंटू माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस C3 साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x माइनस C4 cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन x, तो ये क्या होगा प्लस। अब देखो ये होगा थर्ड टाइम, हमारे पास 4 कांस्टेंट थे तो 4 टाइम डिफरेंशिएट करना था, फिर से एक बार डिफरेंशिएट किया, सो y4 इज इक्वल टू C1 कांस्टेंट e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x माइनस C2 कांस्टेंट e रेज टू माइनस x का डेरिवेटिव e रेज टू माइनस x इंटू माइनस x का डेरिवेटिव माइनस 1, ये होगा प्लस माइनस C3 कांस्टेंट cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो ये प्लस होगा प्लस C4 कांस्टेंट साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x। अब इसे अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये आपका क्या है y है, सो आपको क्या मिला y4 इज इक्वल टू y मिला। तो बड़ा सिंपल था, तो आप कॉन्जिक्यूटिवली डिफरेंशिएट करते जाते तो आपका आंसर मिलता था। आपको सिर्फ सोचना क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव में हमारे पास फंक्शंस तो वही आते थे, सिर्फ उनके क्या बदलते थे साइंस जो है वो चेंज होते थे। तो बस इसी आधार पे इसी बेस पे आपको फोर्थ डेरिवेटिव तक जाना था, आपका आंसर मिल जाता था। ऑप्शन देखने के बाद भी आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या करना था, तो बड़ी आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, आपको सॉल्व होना चाहिए था। चलो देखो अब तो यहाँ पे क्या हो गया, वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 13। क्या है प्रॉब्लम नंबर 13? डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग जनरल सॉल्यूशन। क्या दिया है जनरल सॉल्यूशन? y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस a इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस b, ओके, वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कितने कांस्टेंट्स है आपके पास? 2 कांस्टेंट्स। तो कितने टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 टाइम्स। सो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x, सो y का डेरिवेटिव क्या आएगा y1, जैसे पॉइंट है वैसे जाएंगे, y1 इज इक्वल टू फर्स्ट पावर का डेरिवेटिव 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x, ए हो गया पावर का डेरिवेटिव, फिर साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए कांस्टेंट ऐसे रहेगा, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b, उसका डेरिवेटिव क्या होगा 0। सो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा जो कांस्टेंट है वो फर्स्ट कांस्टेंट एलिमिनेट हो गया। हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो सभी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि a को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, थ्रू आउट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। सो चलो देखो, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस a। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा y1। हमने इस स्टेप में क्या किया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया। इसके वजह से क्या हो गया, जो कांस्टेंट था जो वेरिएबल के साथ था वो अब क्या हो गया अकेला। अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, बड़ी आसानी से क्या होगा, ये कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन। सो यहाँ पे
प्रोडक्ट रूल यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट एज इट इज रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 का ड्यूटी आएगा y2 प्लस सेकेंड एज इट इज y1 एज इट इज फर्स्ट का ड्यूटी रूट का ड्यूटी क्या आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये आ गया रूट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2x। देखो सबसे पहले रूट का डेरिवेटिव फिर अंदर का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, उसमें पहले रूट का फिर इसका, अब इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो इस तरह से आपके दोनों कांस्टेंट जो है वो एलिमिनेट हो गए। अब हम सिर्फ प्रॉब्लम को अरेंज करेंगे। यहाँ पे थ्रू आउट रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से फिर से मल्टीप्लाई किया, क्या किया रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस वाई वन इंटू माइनस 2x, सो माइनस 2x इंटू वाई वन इज इक्वल टू 2। इस तरह से हमें क्या मिलेगा एक्सप्रेशन मिलेगा। तो आंसर को अगर आप देखोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा थर्ड होगा। क्या होगा आंसर, आपका जो आंसर है वो आंसर थर्ड आपका आंसर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट, 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा। तो देखो आपके थर्ड का आंसर 13 का जो आंसर है वो क्या होगा थर्ड। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या हो गया था, चलो देखो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट होता है, सो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये हमसे मिस हो गया था इसलिए यहाँ पे हमारा 2 आ गया, ये 2 नहीं आएगा। तो आपका आंसर 13 जो है उसका आंसर 3 है, तो 13 भी आपका सॉल्व हो गया। सो नेक्स्ट डाउट जो है वो डाउट है प्रॉब्लम नंबर 14। तो चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 14। A normal at any point xy to curve y is equal to f of x। any point दिया है xy, xy क्या है any point, कर्व क्या दी है y is equal to f of x। इसे क्या ड्रॉ करना है नॉर्मल, अच्छे से देखो इसे क्या ड्रॉ करना है नॉर्मल। Curves the triangle of unit area with the axis, the differential equation of the curve is। तो चलो देखो एक कर्व है, ये कर्व को हमें क्या ड्रॉ करना है टेंजेंट। अब अच्छे से देखो पॉइंट एक्स वाई क्या है एनी पॉइंट ऑन द कर्व, अच्छे से देखो तो ये कोई आपकी कर्व है, इसे हमने क्या ड्रॉ किया, ये आपकी कर्व है, इसे हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। अब ये आ गया नॉर्मल का इक्वेशन, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ए पॉइंट क्या है एक्स वाई पॉइंट है, अच्छे से देखो। अब ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये कहाँ से पास होती है, इस पॉइंट से पास होती है, यानी कि एक्स वाई से पास होती है, अच्छे से देखो। तो नॉर्मल का फॉर्मूला क्या आपको अच्छे से पता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अच्छे से देखो ये क्या है स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द नॉर्मल है, जिसमें नॉर्मल क्या होती है x1 y1 इस पॉइंट से पास होती है, माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स उसका स्लोप है, तो ये स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ द नॉर्मल है। अब अच्छे से देखो यहाँ पे आप गलती कहाँ कर जाते हो। अब ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल कहाँ से पास होती है एक्स वाई से, सो आपके पास क्या है पॉइंट, अच्छे से देखो आपके पास क्या है पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है एक्स वाई, जहां से नॉर्मल पास होती है। सो आपके फॉर्मुलेशन में जो x1 y1 है ये पॉइंट है, और यहाँ पे पॉइंट क्या दिया है एक्स वाई, मतलब y1 की जगह पे क्या आएगा y, x1 की जगह पे क्या आएगा x। तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि आप नॉर्मल का इक्वेशन कहाँ लेते हो एक्स वाई में। अच्छे से देखो यहाँ प्रॉब्लम क्यों होती है डिफरेंशियल इक्वेशन में, आप फॉर्मूला जब लेते हो तब एक्स वाई क्या रिप्रेजेंट करता है, नॉर्मल के पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई से तो कौन पास हो रही है, नॉर्मल पास हो रही है। सो नॉर्मल के ऊपर का जो पॉइंट होगा वो हम अब एक्स वाई नहीं ले सकते, तो नॉर्मल के ऊपर का कोई भी पॉइंट हम क्या लेंगे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेंगे। सो अब नॉर्मल का इक्वेशन क्या बनेगा, अच्छे से देखो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अच्छे से देखो, सो स्मॉल एक्स वाई ये क्या रिप्रेजेंट करेगा,
एनी पॉइंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छे से देखो, अब यहाँ पे आपको वेरिएबल को समझना पड़ेगा। क्या है जो स्मॉल एक्स वाई है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रिप्रेजेंट करता है। एंड कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एनी पॉइंट ऑन नॉर्मल रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल। सो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, y कैपिटल Y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू कैपिटल x माइनस x1। सो कैपिटल Y माइनस नॉर्मल कहाँ से पास होती है, xy से। सो ये आ गया y इज इक्वल टू स्लोप माइनस 1 अपॉन dy बाई dx इज इक्वल टू कैपिटल X इंटू x। तो स्मॉल y स्मॉल x क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनी पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एफ ऑफ x। एंड कैपिटल Y कैपिटल X क्या रिप्रेजेंट करेगा, एनी पॉइंट ऑन द नॉर्मल रिप्रेजेंट करेगा। सो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा, y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, स्मॉल एंड कैपिटल में डिफरेंस रखो, माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस एक्स, यह आएगा प्लस। सो कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, ये वहाँ जाएगा एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सो एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स अपॉन एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका x इंटरसेप्ट, मतलब जो नॉर्मल है वो x एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट करेगी। एंड ये आ गया आपका y इंटरसेप्ट, मतलब नॉर्मल y एक्सिस को यहाँ इंटरसेप्ट करेगी। अब ये जो नॉर्मल ट्रायंगल बनाती है ये ऐसा क्या बनाएगी, ट्रायंगल बनाएगी। अब ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, यूनिट एरिया है। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, 1/2 इंटू एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, क्या है x प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या है, x प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अच्छे से देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 1, ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई होगा। सो 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, यह आएगा। तो क्या मिलेगा 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे देखो ये क्या था माइनस वाई, यहाँ जाके प्लस होगा। सो एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स थ्रू आउट डिवाइड किया, मतलब यहाँ पे वाई होगा, यहाँ पे वाई होगा। सो यहाँ पे भी वाई होगा, यहाँ पे भी वाई होगा। सो वाई एंड वाई, सो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, इस तरह से मिलेगा। तो चलो देखो क्या मिलेगा फिर, ये आएगा वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ये वहाँ जाके माइनस होगा, 2 कॉमन लिया, एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन को देखो, ऑप्शन को देख के आपको पता चल जाएगा ऑप्शन 3 जो है वो आपका आंसर है। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 14 जो है वो भी सॉल्व हो गया। सो DPP1 एंड DPP2 यहाँ कंप्लीट हो गई। तो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 14 है इसमें आपका कंफ्यूजन जो है वो कहाँ पे होता है वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स वाई जो है एक कर्व के ऊपर का पॉइंट भी है एंड एक्स वाई जो है वो नॉर्मल के ऊपर का भी पॉइंट है। आपको क्या करना है, नॉर्मल का इक्वेशन पहले फाइंड करना है, उसके बाद नॉर्मल ने बनाए हुए इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, उसके बाद ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, फिर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास बेसिकली फॉर्मूला क्या है, ये है। लेकिन यहाँ पे जो y एंड x है ये x एंड y क्या होते हैं, नॉर्मल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे x y क्या दिए हैं, कर्व के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको ये बेसिक फॉर्मूला लेना होगा जिसमें कैपिटल X एंड कैपिटल Y नॉर्मल के पॉइंट्स होंगे एंड स्मॉल x एंड स्मॉल y कर्व के पॉइंट्स होंगे। हमने कर्व को xy पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो अब xy जो
कर्व के कोऑर्डिनेट से वहां से नॉर्मल भी पास होगी तो x1 y1 का रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पे x1 एंड y1 की जगह पे स्मॉल x एंड स्मॉल y पुट करेंगे एंड y एंड x की जगह पे कैपिटल X एंड कैपिटल Y पुट करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट लेंगे, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल से हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। तो कैसे सॉल्व करना है इसे अच्छे से देखो, कोऑर्डिनेट में जो कंफ्यूजन होता है वो ना हो, इसलिए मैंने पूरा प्रॉब्लम डिटेल में आपको दोबारा समझाया। तो ये आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।